हेलो। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार वॉइस वीडियो चेक करके बताना भाई। वेरी गुड आफ्टरनून, प्रणाम सभी को, नमस्ते, जय हिंद सभी को। एक बार वॉइस और वीडियो बता दो आप सभी। वॉइस और वीडियो ओके है क्या? उसके बाद अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। जी जी, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून भाई। कैसे हैं आप सभी? और एक बार बताएं कमेंट करके। वॉइस और वीडियो दोनों चीजें चेक करके बता दें। वॉइस और वीडियो दोनों ओके है ना? जी जी जी। राधे राधे भाई, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को। वॉइस ओके है, एवरीथिंग इज ओके है जी सर, फाइन है सर, बहुत बढ़िया सर। जी जी जी। तो चलिए करते हैं शुरू आज अपना काम। सबसे पहले सभी को प्रणाम, जय हिंद, नमस्ते सभी को। पहले आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो लाभ सिंह नैन है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ। और कंप्यूटर जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपने ध्यान से सुननी है और समझनी है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करके पूछ लेनी है, ठीक है ना? क्लास डेली चलेगी, बिल्कुल डेली क्लास चलेगी। सारी चीज़ें मैं आपको बता करके चलूँगा, सिलेबस से लेकर के कैसे आपने पढ़ना है, कैसे आपने डेली चीज़ें अटेंड करनी है। ध्यान से सुनिए अब एक बार। तो हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम चीज़ें आपने कैसे पढ़नी है ध्यान रखना। सबसे पहले तो हर रोज़ क्लास होगी, आपने नोट्स बना लेने हैं अपने। अपने क्या बना लोगे? नोट्स तैयार कर लोगे अपने, ठीक है ना? नोट्स प्रिपेयर जो जब भी करोगे आप, किस तरीके से नोट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। नोट्स जो है अपने, आपका जो भी बुक होती है, नोटबुक होती है, उसका 80+20% आप रखना। 80% में आप लिखना जो मैं लिखवाऊँगा, 20% आप छोड़ के चलना, जो रह जाएगा 20%। 20% जो है आपके नोट्स का रह जाना चाहिए, छोड़ देना है आपने, ठीक है ना? यहाँ जो भी बाद में कोई भी चीज़ लिखवाई जाए या एमसीक्यू से कोई नया कंसेप्ट आए, वो चीज़ आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है ना? वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है? ध्यान रहे। पीडीएफ 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 वीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आपके खुद के नोट्स किसी भी किताब का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि अपनी किताब भी मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाएगी आपको, लेकिन आप जब भी बेहतरीन नोट्स खुद के प्रिपेयर करोगे तभी आपकी जॉब लगेगी, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना? खुद के बना लेना नोट्स। 80% में इस तरीके से लिख करके 20% छोड़ करके आप ये सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपको धीरे 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 बताते चलूँगा। बार बार किसी को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नाम यहीं लिखा हुआ है ऑलरेडी। बार बार कभी अगली क्लास में भी, उससे अगली में भी ये चीज़ें पूछते चलो। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बेसिक से लेकर के पूरा प्रॉपर कंप्यूटर जो होता है वो सारा पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस भी पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी लिखवा देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना? ताकि सारी चीज़ें आप पहले से नोट करके चलो कि हम ये चीज़ें जो है इसके अंदर कवर करेंगे, और क्या चीज़ होगी जो किसी के अंदर शामिल होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे भाई, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर स्पेशल इस कोर्स के अंदर, या कंप्यूटर स्पेशल के अंदर आप सभी का जो है स्वागत है भाई। तो देखिए, जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर का सिलेबस देख लीजिए, जो सभी जॉब को कवर करता है वो कौन सा है, जो पर्टिकुलर जॉब को कवर करता है वो कौन सा है। ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, ठीक है ना? हाँ जी। तो देखिए भाई, हाँ जी, आप बुक परचेज कर सकते हो लाभ सिंह नैन के नाम से ही। इंटरनेट पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे बुक मिल जाएगी, इसी नाम से मिल जाएगी बुक आपको। लेकिन अब आगे मत पूछना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आपको सभी चीज़ें बताता चलूँगा। एक क्लास में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाना भी है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले सिलेबस जो है वो नोट कीजिए आप। सिलेबस में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? देखो, दो चीज़ें आपके सामने आती हैं। एक तो आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर बेसिक, एक तो आपको बोला जाता है कंप्यूटर बेसिक पढ़ लो भाई। आपको कहा जाता है कंप्यूटर बेसिक पढ़ लो। बेसिक में क्या क्या पढ़ लें भाई? सभी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बेसिक तो जरूर पढ़ लो, बेसिक तो सभी में आता है। अब बेसिक से क्या मतलब है, बेसिक में कौन से टॉपिक शामिल हैं? तो इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है इसका मेरे भाई? दूसरा जो नाम है इसका वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर
फंडामेंटल जो है इसका दूसरा नाम है भाई कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है ना। अब कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत सारी जॉब के अंदर ये लिखा मिलता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारी जॉब के अंदर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल ना दे करके लिखा मिलता है कि कंप्यूटर बेसिक आपसे पूछा जाएगा। और तीसरा जो शब्द लिखा होता है वो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी। क्या होता है वो आपका कंप्यूटर लिटरेसी भाई, कंप्यूटर लिटरेसी लिखा होता है। तो ये तीन शब्द लिखे होते हैं, इन तीनों शब्दों में एक ही सिलेबस शामिल होगा भाई, ठीक है ना। वो सारी चीजें बताऊंगा मैं भी, एक बार सिलेबस तो देख लो, ठीक है ना। ये सारी चीजें बताऊंगा शिवम भाई, ठीक है ना। देखो क्लियर होगी बात यहाँ तक। कंप्यूटर बेसिक में आपका क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1, कंप्यूटर बेसिक के अंदर, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर, इन चीजों में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। कंप्यूटर का इतिहास शामिल होता है, बिल्कुल होता है भाई। नंबर 2, कंप्यूटर की जनरेशन शामिल होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। कंप्यूटर की जनरेशन शामिल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। नंबर 3, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर शामिल होते हैं। नंबर 4, डिवाइसेस इसमें शामिल होती हैं, डिवाइसेस शामिल होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। डिवाइसेस कौन सी शामिल होती हैं भाई, इसके अंदर इनपुट डिवाइस शामिल होती हैं, आउटपुट डिवाइस शामिल होती हैं, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस शामिल होती हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसी के अंदर मेमोरी डिवाइस भी शामिल होती है मेरे भाई, ठीक है ना। मेमोरी भी शामिल इसी के अंदर होती है भाई, ठीक है ना। हाँ जी सचिन जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए देखो, ये डिवाइस के अंदर शामिल है, ये किस चीज़ के अंदर शामिल है, ये आपकी डिवाइस के अंदर शामिल है मेरे भाई। ये डिवाइस का भाग है, किस चीज़ का भाग है, ये डिवाइस का भाग है भाई। क्लियर है बात सभी को। चलिए और क्या है नंबर 5 पर, नंबर 5 पर इसमें सॉफ्टवेयर शामिल है भाई। क्या चीज़ शामिल है, सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें शामिल हैं। इसी में नंबर 6 पर जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल शामिल है भाई। क्या शामिल है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इसके अंदर शामिल है भाई, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है ना। एक एक चीज़ मैं सारी चीज़ें आपको कवर करता चलूँगा, आप बस इनको लिखते चलना, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी, ना समझ में आए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। नंबर 7, नंबर 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा जाता है जिसका नाम है MS ऑफिस, जिसका क्या नाम है, MS ऑफिस नाम है मेरे भाई। नंबर 8, नंबर 8 पूछा जाता है कंप्यूटर का नेटवर्क। क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है भाई, बात समझ में आई, कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 9 क्या पूछा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है बात। और नंबर 10 पर क्या पूछा जाता है, इंटरनेट, इंटरनेट कोमा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कोमा इंटरनेट कोमा प्रोटोकॉल कोमा साइबर सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भाई, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भाई, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी में आ जाता है थ्रेट, थ्रेट इसी के अंदर शामिल हो जाती है, थ्रेट होता है धमकियां, थ्रेट इसी के अंदर शामिल हो जाती हैं, और मालवेयर भी इसी के अंदर शामिल हो जाते हैं, और वायरस जो हैं बहुत सारे टाइप मालवेयर के अंदर आ जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं भाई। MS का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी, ठीक है ना, एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं पता चलेगी। आप ये सोचो कि सारी चीज़ें मैं आज ही पढ़ा दूँ, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, सब्र करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, सब्र जरूरी है, सब्र करना पड़ेगा। आधे घंटे में या एक दिन में 3 दिन का खाना नहीं खा सकते आप, 3 दिन का नहीं खा सकते, महीने का तो दूर की बात है, ये महीने का सिलेबस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब यहाँ तक की चीज़ें आपको नोट हो गई होंगी। अब और क्या होता है,
हाँ लिख लो इनको। हाँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाऊंगा भाई मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मैं पढ़ाऊंगा भाई। हिंदी मीडियम भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, लिख लो इसको। ये बेसिक यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है। इसमें एक चीज़ अलग की है मैंने, बस वो क्या अलग की है देखो। नंबर 11 पर अगर हम पढ़े, हार्डवेयर अलग किया भाई। हार्डवेयर क्या चीज़? हार्डवेयर भाई कंप्यूटर का। ये सारा का सारा समअप है। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आती हैं। MS की लो फुल फॉर्म लिख ही देता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट भाई। माइक्रोसॉफ्ट भाई, ठीक है, क्लियर है बात सभी को? सर थ्रेट के बाद क्या लिखा? मेलवेयर लिखा भाई। मेलवेयर लिखा है थ्रेट के बाद, मेलवेयर। ठीक है ना। अब देखो चीजें भाई, मेन जो आपका सिलेबस है वो ये है। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, कई बार क्या होता है अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग सिलेबस के पॉइंट बना करके दिए होते हैं। ठीक है, किसी का EPFO का सिलेबस है, किसी का दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, किसी का CHSL का सिलेबस है, किसी का CGL का सिलेबस है। हालांकि CHSL और CGL दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है ना। अब उनमें पॉइंट होते हैं अलग अलग। क्या पॉइंट होते हैं, कौन सा पॉइंट अलग होता है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है ना जी। संदीप स्वागत है भाई। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, स्पीड से नहीं, आराम से पढ़ेंगे। एक एक चीज नोट करूंगा, चिंता ना करो, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज नोट करूंगा। देखो, हिस्ट्री, जनरेशन, इन दो चीजों को एक में बांध दिया जाता है। कई बार इनका नाम इकट्ठा ले दिया जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इनका नाम इकट्ठा ले दिया जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इनको खोल के नहीं लिखा जाता, इनको सिर्फ ऐसे बंद करके लिखा जाता है कि आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। बात यही है, हिस्ट्री और जनरेशन पढ़नी है, जिसके अंदर मेमोरी भी शामिल कर ली जाती है। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? यहां पर एक बात क्लियर। दूसरी बात, कई बार इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको खोल के लिखा जाता है कि हम आपसे वर्ड पूछेंगे, हम आपसे एक्सेल पूछेंगे, हम आपसे पावर पॉइंट पूछेंगे। ऐसे लिख दिया जाता है कि ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो भाई पूछ लेना, ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, पूछ लेना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर हमने लिख दिया। यहाँ सॉफ्टवेयर में अकेला कई बार ऐसे नहीं पूछा जाता कि सॉफ्टवेयर पूछेंगे, इसको भी खोल करके पूछा जाता है। कई बार ये नहीं कहते कि सॉफ्टवेयर पूछेंगे, ये कह देते हैं कि हम इसके अंदर OS पूछेंगे, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई बात एक ही है। मतलब ये जनरलाइज करके मैंने सारा सिलेबस यहाँ पर नोट कर दिया है, जो आपकी हर जॉब में कहीं ना कहीं काम आता है भाई। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। यहाँ पूछ लिया जाता है इंटरनेट में, अलग से लिख दिया जाता है, इंटरनेट वाले टॉपिक से अलग लिख दिया जाता है कि हम पूछेंगे भाई ईमेल के बारे में। भाई पूछ लेना, ईमेल हम इंटरनेट में पढ़ेंगे, पूछ लेना। ईमेल तो हम इंटरनेट में पढ़ेंगे, पूछ लेना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जी हम तो जी डाउनलोडिंग के बारे में पूछेंगे कि डाउनलोडिंग क्या होती है। मैं कह रहा हूँ कि पूछ लेना भाई, हम इंटरनेट में पढ़ेंगे डाउनलोडिंग क्या होती है। फिर कह रहा है कि मेरे भाई हम तो ब्राउज़र के बारे में पूछेंगे। भाई तुम जिस भी चीज़ के बारे में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर का क्वेश्चन होना चाहिए, जो मर्जी पूछ लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये भी इंटरनेट का पार्ट है। हम अपलोडिंग के बारे में पूछेंगे, पूछ लेना भाई, इंटरनेट का पार्ट है। ठीक है ना। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। जनरलाइज सिलेबस ये है जो हर किसी जॉब में देखने को आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कि मेरे वाले में तो जॉब में पॉइंट ये अलग दिया है, तो वो इसी में शामिल होता है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को?
यहाँ तक की बातें क्लियर होगी होंगी सभी को। ये सिलेबस आपका इस तरीके से बांटा होता है, कई बार कंबाइन कर दिया जाता है, कई बार उसको खोल के पूछ लिया जाता है कि हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई होंगी। ओके, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाऊं। जी जी जी, स्वागत है भाई दीपक। चलिए आगे। यस सर, ओके। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। नंबर एक बात, अगर आपको कोई डाउट आता है लाइव क्लास में, सबसे बाद में पूछोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, लाइव क्लास चल रही है, आप क्लास के लास्ट में पूछोगे। लास्ट की 2 मिनट, लास्ट की 2 मिनट में आपको सारे डाउट पूछने के लिए रखता हूं। लास्ट की 2 मिनट में आप कोई भी डाउट मेरे से पूछो, जो चीज़ पढ़ाई है मैंने उससे संबंधित आपको कोई चीज़ ना समझ में आई है, क्लास के लास्ट के 2 मिनट में आप पूछना मेरे से, बीच में मत डिस्टर्ब कर देना, ठीक है ना। चलिए जी आगे। नंबर 2, आप चिल्लाओगे जी पीडीएफ 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 पीडीएफ, चिल्लाओगे भाई आप, तो पीडीएफ आपको मिल भी सकती है, नहीं भी, दोनों ही चांसेस हैं। क्यों मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि अपनी बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, इसी नाम से, लाभ सिंह नैन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है बुक अपनी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल के लिए, अगर आप स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए पूछ रहे हो, सीएचएसएल के लिए पूछ रहे हो, तो ये किताब आपको जल्द ही अगले महीने के शुरू में आपको मार्केट में मिल जाएगी, मेरे ही नाम से मिल जाएगी, मेरी ही फोटो छपी होगी। दोबारा इसके बारे में अब मत पूछना भाई, ठीक है। आगे बढ़ता हूं अब मैं, ठीक है, क्लियर है बात। इस किताब में आपकी थ्योरी भी होगी, ये जो किताब अगले महीने आएगी, इस किताब में आपकी थ्योरी भी होगी, और इस किताब में आपके एमसीक्यू भी होंगे, और इस किताब में आपका 2022-23 के अंदर जो ये सीजीएल हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको साथ में मिल जाएगा भाई। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब करते हैं शुरू अपना काम भाई, ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं। आ जाओ सभी को, मैंने अभी बता दिया आपको कि जो भी डाउट आपने पूछना है क्लास के लास्ट की 2 मिनट में पूछना। अभी कमेंट ऑफ करके कॉपी और पेन उठा लो, ठीक है ना, कॉपी और पेन उठा लो, कमेंट बंद करके, ठीक है ना। सर आप गजब पढ़ाते हो, मैंने वीडियो देखी है जी, थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं शुरू भाई, आ जाओ मेरे भाई, कंप्यूटर की स्टार्टिंग करते हैं। एक एक चीज बड़े इत्मीनान से सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर मेरे भाई, हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले तो कई बार ये कह देते हैं कि कंप्यूटर की सर फुल फॉर्म क्या है? भाई कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है ना। तो कह रहे कि सर ये होती तो है कॉमनली ऑपरेटेड पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। भाई ऐसे तो फिर टीचर की भी होती है, स्टूडेंट की भी होती है, ऐसे कोई फुल फॉर्म नहीं होती, वो बनाई गई है। कई बार ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी फुल फॉर्म होती है। चलिए भाई, अच्छा क्लास बता देता हूँ आपको। कम से कम जो क्लासेस अपनी रहेंगी, जो क्लास रहेंगी अपनी कंप्यूटर की, वो कम से कम 30 क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्लास रहेंगी, क्योंकि आपके समझने पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। 35 से 40 क्लास जनरलाइज में करता हूँ, 35 से 40 क्लास। अगर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, हो सकता है 2 क्लास पहले ख़त्म हो जाए सिलेबस, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, मुझे स्लो चलना पड़ रहा है, आपको बार बार बताना पड़ रहा है, तो हो सकता है 2 क्लास में एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है ना। लेकिन आपको समझाऊंगा ज़रूर, भले ही 2 क्लास एक्स्ट्रा लगें, लेकिन आपको समझाएंगे ज़रूर। तो बार बार ये चीज़ मत पूछना कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, सिलेबस कब ख़त्म होगा, तो मैंने आपको सारी बातें अच्छे तरीके से बता दी है। चलिए भाई, टाइमिंग क्लास की यही रहेगी, अपनी क्लास की टाइमिंग यही रहेगी भाई, सोमवार से शुक्रवार क्लास होगी, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर जो है कौन से शब्द से बना है भाई? कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है भाई, कंप्यूट शब्द से बना है कंप्यूटर भाई, ठीक है ना। कौन से शब्द से बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है मेरे भाई? अर्थ है कंप्यूटर शब्द का गणना करना। क्या क्या अर्थ है? गणना करना इसका अर्थ है।
इंग्लिश में कहें तो टू कैलकुलेट, इंग्लिश में कहें तो टू कैलकुलेट इसका मीनिंग है, यानी कि गणना करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट वर्ड? गणना करना, टू कैलकुलेट भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? हाँ, क्लास डेली होगी सोमवार से शुक्रवार, मैंने बता दिया आपको। अब आता है कि ये जो कंप्यूट शब्द है ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? भाषा कौन सी का शब्द है? कौन सी भाषा से लिया गया है? लोग कहते हैं ये लैटिन भाषा से लिया गया है, कुछ किताबें कहती हैं ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप किसकी मानोगे? दोनों की मान लेते हैं हम। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कई बार इसको सही आंसर माना जाता है, कई बार इसको सही आंसर माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपने मोस्ट प्रेफरेंस जो रखनी है वो लैटिन को रखनी है भाई, ठीक है ना? कौन सी भाषा का शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन कई भाई कहते हैं कि ग्रीक भाषा का शब्द है, तो उनकी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि एग्जामिनर जो है कई बार वो मान लेते हैं आपका ग्रीक भाषा, ठीक है ना भाई? वॉइस प्रॉब्लम है सर? नहीं, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, वॉइस प्रॉब्लम बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार चेक कर लेना, वॉइस तो बिल्कुल ओके है। बता भी देना, बाकी भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा का शब्द है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूटर जो है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर है ये आपका कंप्यूटेर शब्द से बना है। कौन सी शब्द से बना है? कंप्यूटेर शब्द से बना है, कंप्यूटेर से। तो फिर ये कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है भाई? कंप्यूटेर है फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा से संबंधित है कंप्यूटेर भाई। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ सेम है, गणना करना। अर्थ सेम क्या है? अर्थ क्या है? गणना करना इसका मीनिंग होता है भाई। इसका मीनिंग भी क्या होता है? गणना करना होता है। क्लियर है बात सभी को? वॉइस क्लियर नहीं है, एक कह रहा है ओके सर, एक कह रहा है क्लियर नहीं है सर, क्या हो क्या रहा है? लेट मी चेक, एक बार चेक कर लूं। हेलो, यहाँ से ओके है भाई, आपकी वॉइस जो है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओके है भाई, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर इंग्लिश, कोई बात नहीं भाई। इंग्लिश टू कैलकुलेट, इसका मतलब सेम ही है, टू कैलकुलेट भाई। इसका मतलब क्या है? टू कैलकुलेट भाई, यानी कि गणना करना। फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, इसका मतलब होता है गणना करना ही होता है भाई, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कंप्यूटर शब्द है इसका मतलब क्या हो गया? इसको हिंदी में कहा जाता है संगणक। हिंदी में मेरे भाई क्या कहा जाता है? संगणक। इसको हिंदी में कहा जाता है भाई संगणक, ठीक है ना? हिंदी में इसको संगणक कहा जाता है। किसको? कंप्यूटर को। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? गणना करने वाला, गणना करने वाला कहेंगे भाई। गणना करने वाला है ये भाई, ठीक है ना? गणना करने वाला, हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो गणना करने वाला है भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इस कंप्यूटर शब्द का लेकर के आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन पर, यानी कि परिभाषा पर। कंप्यूटर की परिभाषा पर चलते हैं। जो कंप्यूटर की परिभाषा है वो क्या है मेरे भाई? कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। कंप्यूटर की क्या परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में अगर कहो तो आप डेफिनेशन भाई, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, यानी कि आपकी परिभाषा क्या है कंप्यूटर की, ठीक है ना? कंप्यूटर की वैसे बहुत सारी परिभाषा बनती है भाई। कंप्यूटर की बहुत सारी परिभाषा होती है, हार्डवेयर के अनुसार अलग परिभाषा है कंप्यूटर की। नॉर्मल कंप्यूटर की परिभाषा अलग है, मैं नॉर्मल वाली लिख रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कंप्यूटर की परिभाषा जो है नॉर्मल वाली लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? सारी चीजें बताऊंगा भाई। चलिए देखो, अब परिभाषा देख लेते हैं कंप्यूटर की, यानी कि परिभाषा क्या है भाई? कंप्यूटर जो है आपकी क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो
जो डेटा व इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में भी लिखूंगा चिंता मत करना, डेटा व इंस्ट्रक्शन इनपुट के तौर पे लेती है, इनपुट के तौर पर लेती है, वह उसे प्रोसेस करके, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है, हमें आउटपुट प्रदान करती है। क्लियर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा व इंस्ट्रक्शन लेती है और उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है भाई। ठीक है ना? क्लियर? देखो भाई यहां तक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड प्रोसेस इट एज आउटपुट भाई, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट भाई। ठीक है, लिख लीजिए भाई यहां तक, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट और प्रोवाइड अस आउटपुट। ठीक है, जो लास्ट में जुड़े हैं भाई वो उनको बता दूं मैं, ये सारी चीजें मैं पीडीएफ वगैरह 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 सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं। आप इसी क्लास को शुरू से देखना सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए। ठीक है ना? शुरू से देखना सारी चीजें, आप सभी क्लासें मेरी शुरू से देखना, एक A to Z। ठीक है ना? वो सारी चीजें आपको पता चलती जाएंगी भाई। यहां तक क्लियर है बात सभी को? इलेक्ट्रॉनिक मशीन को अंडरलाइन कर लेते हैं। कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सा बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन। सीधा सा टेढ़ा क्वेश्चन क्या होता है? सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, कैसी मशीन है आपकी कंप्यूटर? ठीक है ना? तो कंप्यूटर आपकी कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। पूछा क्या जाता है? इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, कैसी मशीन है आखिर में? कंप्यूटर, कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई। ठीक है ना? ध्यान रखना है अपने, कंप्यूटर जो है आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मशीन ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? दैट टेक्स इनपुट, दैट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट, प्रोसेस it and produce output, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या लेती है? डेटा व इंस्ट्रक्शन इनपुट के तौर पे लेती है मेरे भाई। अब डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा भाई? हाँ जी, एक एक चीज देखेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, टेंशन ना ले करो अपने होते हुए। ठीक है ना? डेटा क्या होता है, यानी कि हम सबसे पहले अब पढ़ें कि अपना डेटा जो होता है वो होता क्या है। डेटा भाई, डेटा होता है हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो रो फैक्ट भाई। क्या होता है? रो फैक्ट होता है, यानी कि कच्चे तथ्य होते हैं डेटा भाई, कच्चे तथ्य होते हैं डेटा भाई। यानी कि डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी? कच्चे तथ्य डेटा होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? कच्चे तथ्य आपके डेटा होते हैं भाई। ठीक है, देखो डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी
किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग, किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग, जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस माने अर्थहीन होता है। मीनिंगलेस माने जो अर्थहीन होता है। डेटा है भाई, क्या है? डेटा है भाई। किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस होता है वो होता है आपका डेटा भाई। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है ना? देखो, अब अगर इस को इंग्लिश में लिखें तो डेटा इज part of an information related to any person, that is meaningless, भाई। क्लियर? मीनिंगलेस मेरे भाई, ठीक है ना? डेटा उस जानकारी का वह भाग है जो किसी व्यक्ति से जुड़ा है लेकिन वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? क्लियर? यानी कि डेटा क्या है आपका? डेटा किसी भी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग होता है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। व्यक्ति से जुड़ी जानकारी क्या है? जैसे मेरी से जुड़ी जानकारी लगा लो, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा स्टेट कौन सा है, मैं जॉब प्रोफाइल क्या है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखेंगे जैसे भाई। जैसे में क्या आता है? जैसे 29 है। ये 29 क्या है? ये 29 क्या है भाई? इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इंफॉर्मेशन के बाद लिखा है रिलेटेड भाई। जैसे 29 है, ये 29 क्या है भाई? हाँ, क्लास 1 आवर की होती है भाई, बिल्कुल। ये 29 जो है आपके पास, ये 29 क्या है? यही नहीं पता लग रहा क्या है? मीनिंगलेस है। ये नहीं पता चल रहा है किसी व्यक्ति की उम्र लिखी हुई है, ये किसी व्यक्ति का रोल नंबर लिखा हुआ है, ये किसी व्यक्ति के घर का नंबर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ पता ही नहीं चल रहा। मीनिंगलेस। दैट्स वाई इट इज डेटा। क्या कहलाता है? ये डेटा कहलाता है भाई। ठीक है ना? क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। कह रहे कि सर डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं? डेटा को हिंदी में कहते हैं भाई डेटा। ठीक है ना? ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी टर्म होंगी जो कंप्यूटर की हिंदी में भी यूं की होंगी जैसे इंग्लिश में लिखी जाती हैं भाई। ठीक है? क्लियर होगी बात यहाँ तक? डेटा का पता चल गया आपको। डेटा किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग है जो मीनिंगलेस होता है, यानी कि अर्थहीन होता है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता भाई। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, सर इंग्लिश में बताइए। डेटा इज पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन दैट इज मीनिंगलेस। ये इंग्लिश में बता दिया भाई। आई एम ऑल्सो टेलिंग इन इंग्लिश, डोंट वरी। डेटा इज अ पार्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी पर्सन। किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग दैट इज मीनिंगलेस, जो मीनिंगलेस होता है, इज कॉल्ड डेटा भाई, इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ डेटा। क्या चीज है आपके? टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा भाई। डेटा के टाइप्स कौन से हैं आपके? नंबर 1, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा भाई, ठीक है ना? हिंदी में कहेंगे अंकीय डेटा। हिंदी में क्या कहेंगे? अंकीय, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं शामिल हैं भाई। अंकीय डेटा है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं शामिल हैं, अंकीय डेटा है भाई। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, इसके बाद है अल्फाबेटिक डेटा। कौन सा डेटा? अल्फाबेटिक डेटा भाई। ठीक है ना? अल्फाबेटिक क्या होता है? अक्षरीय डेटा। कौन सा होता है?
अक्षरीय, जिसमें अक्षर आते हैं, यानी कि ए से लेकर के जेड तक की चीज़ें इसमें शामिल है भाई, अल्फ़ाबेटिक डेटा में। किसमें? अल्फ़ाबेटिक डेटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आगे अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। कौन सा डेटा? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि इसको क्या कहोगे? अल्फ़ा न्यूमेरिक को आप अक्षरांकीय, हिंदी में क्या बोलोगे? अक्षरांकीय बोलोगे भाई, हिंदी में अक्षरांकीय डेटा। इसमें क्या शामिल है? इसमें 0 से लेकर के 9 तक भी शामिल है, और ए से लेकर के जेड तक भी शामिल है मेरे भाई। ठीक है ना, 0 से लेकर के 9 तक भी शामिल है, और ए से लेकर के जेड तक भी शामिल है। गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? एक कई बार पूछ लिया जाता है, सिंबॉलिक डेटा कौन सा होता है? सिंबॉलिक डेटा भाई, सिंबॉलिक डेटा होता है जिसमें सिंबल शामिल हो, @ हैश इत्यादि इत्यादि भाई। ठीक है ना, वो जिसमें सिंबल शामिल हो भाई। अब आपको इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है भाई? बस भाई फर्ज खान, बस करो। देखो, ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक का मामला सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा वो इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पे लेके उसे प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है। मैंने कहा डेटा क्या होता है? डेटा होता है भाई किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना, फिर कहा कि डेटा कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा नंबर होता है, अल्फ़ाबेटिक होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, सिंबॉलिक होता है ना। तो अब देखो आगे, अब आप मुझे बताओगे, आंसर करोगे। मुझे 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उन क्वेश्चन का आंसर करो भाई। कर दोगे आंसर? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन साथ के साथ पूछता चलूँगा भाई। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं मैंने आपसे? देखो, सबसे पहले मुझे जानकारी दीजिए, सबसे पहले मुझे बताइए, बताओ मेरे भाई, बैंक का अकाउंट नंबर कैसा डेटा है? बैंक अकाउंट नंबर कैसा डेटा है? फिर बताइए, आपका फोन नंबर कैसा डेटा है? फोन नंबर कैसा डेटा है? फिर बताइए आप, किसी व्यक्ति के घर का पता, किसी व्यक्ति के घर का पता कैसा डेटा है? किसी व्यक्ति के घर का पता कैसा डेटा है? यानी कि इंग्लिश में कहोगे तो होम एड्रेस। होम एड्रेस कैसा डेटा है भाई? बताओ मेरे भाई, कैसा कैसा डेटा है? बैंक अकाउंट कैसा डेटा है? अरे बैंक अकाउंट पूछा मैंने पहले, कैसा डेटा है? बैंक अकाउंट कैसा है? बैंक अकाउंट नंबर आपका न्यूमेरिक होता है। कैसे होता है? न्यूमेरिक होता है, प्रॉपर। कैसा होता है बैंक अकाउंट आपका? न्यूमेरिक होता है, प्रॉपर न्यूमेरिक। ठीक है ना। फ़ोन नंबर भी आपका न्यूमेरिक होता है। क्या होता है? फ़ोन नंबर भी आपका कैसा डेटा होता है? न्यूमेरिक डेटा होता है। जो आपका होम एड्रेस है ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। कैसा डेटा होता है ये आपका? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है भाई। कैसा डेटा होता है मेरे भाई? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है। बात समझ में आएगी सभी को? क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर? हाँ, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। अगर पूछा जाए बैंक का IFSC कोड, क्या पूछा जाए? बैंक का IFSC कोड, बैंक IFSC कोड कैसा डेटा है? बताओ, ये कोड कैसा डेटा होता है? बैंक का IFSC कोड जो होता है कैसा डेटा होता है भाई? तो IFSC कोड कैसा होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है मेरे भाई। कैसा होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है। बात समझ में आई? कैसा होता है? ये भी आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था डेटा व इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर। मैंने क्या कहा था? कंप्यूटर डेटा व इंस्ट्रक्शन लेता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है मेरे भाई? इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो क्या है मेरे भाई? इंस्ट्रक्शन होती हैं आपकी कमांड भाई। इंस्ट्रक्शन क्या है? कमांड है,
हिंदी में जिसे कहेंगे निर्देश है, हिंदी में जिसे कहेंगे निर्देश है भाई, निर्देश, ठीक है ना, निर्देश है कमांड आपके, ठीक है ना। अनुदेश भी इसको कह देते हैं भाई, इंस्ट्रक्शन को क्या कह देते हैं, अनुदेश भी कह देते हैं भाई, अनुदेश, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन होती हैं आपकी कमांड, और निर्देश कह लीजिए, अनुदेश कह लीजिए भाई, ठीक है। सर कितने नंबर का आ जाएगा दिल्ली पुलिस विषय? देखो हमारे पढ़ाने से अकेला कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा, आपके पढ़ने से होगा जो होगा। बुक कोई भी ले लेना, कंप्यूटर की क्लास किसी की भी देख लेना, किसी भी अध्यापक से पढ़ लेना, आपके पढ़ने से होगा। अध्यापक के पढ़ाने से इतना नहीं होगा जितना आपके पढ़ने से होगा। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाएंगे, इसमें खुद दो राय नहीं है। पिछले सारे पेपर उठा करके देख लेना, पिछले सारा रिकॉर्ड देख लेना, क्वेश्चन यूं के यूं आपको ना मिले तो बता देना, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल की यूट्यूब चैनल पर, रैंकर गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर 10 क्लास है, 10 क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2023 में मिले थे, ठीक है ना। ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जो थ्योरी होती है वो आपकी सिंपल किताब जो होती है इंग्लिश वाली उसकी तरह है, लेकिन सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा साथ के साथ, बहुत सारी चीजों की जो पूर्ति करता है सप्लीमेंट। और एमसीक्यू होते हैं मेरे भाई आपके सप्लीमेंट, एमसीक्यू जो होते हैं वो आपके सप्लीमेंट होते हैं, यानी कि एमसीक्यू भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी के प्लस में, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि इनपुट के तौर पे इन दोनों चीजों को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है, ध्यान रहे। तो देखो ये तीन चीजें जो है इस सभी में होती हैं, ये ऑलमोस्ट जो मशीन होती हैं सभी के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। कौन सी? आईपीओ साइकिल बोल देते हैं इसको, आईपीओ। आईपीओ क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ क्या होता है मेरे भाई? इनपुट प्रोसेस आउटपुट भाई। आईपीओ क्या है? इनपुट। पीओ क्या है? प्रोसेस। ओ क्या है? आउटपुट। ओ क्या है? आउटपुट है, ठीक है ना। तो जितनी भी मशीन है इन तीन चीजों पर तो मेनली चलती ही चलती है भाई। चाहे अपने घर पे आटा चक्की ही क्यों ना हो, आटा चक्की होती है घर पे, होती है कि नहीं होती? जो आटा चक्की होती है घर पे उसमें गेहूं के दाने इनपुट के रूप में दिए जाते हैं, यहाँ बीच में प्रोसेसिंग होती है, फिर आटा निकलता है। क्या निकलता है? आउटपुट के रूप में आटा निकलता है, आउटपुट मिलता है हमें आटे के रूप में। बीच में जब आटा पीसा जाता है यानी कि गेहूं को पीसा जाता है वो होती है प्रोसेस, जब गेहूं को डाला जाता है वो होती है इनपुट। यानी कि इनपुट के रूप में यहाँ पर गेहूं के दाने डले थे और इसको प्रोसेस करके आउटपुट हमें प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है? बस इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कंप्यूटर में ये तीनों चीज़ हैं, इनके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ी गई है कंप्यूटर में, वो क्या है? स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज होती है भाई। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है? स्टोरेज होती है। तो ये स्टोरेज तो आटा चक्की में भी होती है, वरना इस आटा को हम रखेंगे किस चीज़ में? एक बर्तन तो रखना पड़ेगा आटा को स्टोर करने के लिए, तो ये स्टोरेज भी यहाँ पर होती है। यानी कि मशीन तो प्रोसेस तो सेम कर रही है, काम तो मशीन सेम कर रही है, बस फर्क इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इनपुट के रूप में डेटा व इंस्ट्रक्शन ले रही है, और ये इनपुट के रूप में गेहूं के दाने, बाजरा, जवार, चना वगैरह वगैरह ले रही है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी सभी को? यहाँ तक बता दो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गई बातें? ओके है यहाँ तक? कोई मामला, कोई दिक्कत नहीं है? अब बढ़ता हूं मैं इससे आगे भाई, ठीक है ना। कंप्यूटर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। धीरे 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 इतिहास से लेकर के वर्तमान में पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई करते हैं इसका इतिहास, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो ये डेटा है, जो क्या है आपका डेटा है, डेटा ये होता है रो फैक्ट। इसको ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये भी पूछा जाएगा अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड रिजल्ट को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा। अनप्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होता है? डेटा होता है। आपसे पूछा जाएगा अनप्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होता है? डेटा होता है भाई। क्या होता है? डेटा होता है। अरे प्रैक्टिस वगैरह कहाँ करेंगे, सब बता देंगे, एक बार थ्योरी तो पढ़ लो, एक बार पढ़ तो लिया करो,
प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करोगे, बता देंगे आपको। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, सब बता देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, चिंता ना करो। अनप्रोसेस्ड रिजल्ट डेटा होता है, यानी कि प्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होगा फिर, इसका मतलब आपका प्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होगा मेरे भाई। प्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होगा, प्रोसेस्ड रिजल्ट को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है मेरे भाई, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, या तो जानकारी कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। आपसे पूछेगा प्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होता है, आप कहोगे इंफॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, जानकारी होती है। आपसे पूछे कि अनप्रोसेस्ड रिजल्ट क्या होता है, वो होता है मेरे भाई डेटा। क्या होता है, डेटा होता है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो हमने डेटा लिया था, अगर उस डेटा को हम प्रोसेस कर दें, क्या कर दें, प्रोसेस कर दें, तो हमें क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेरे भाई। हमें क्या मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि जैसे हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा दिया और आप इसको प्रोसेस करोगे, आप इसको याद करोगे, और आउटपुट के रूप में जॉब होगी। आउटपुट के रूप में क्या होगी मेरे भाई, जॉब होगी। जो आप यहाँ से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको प्रोसेस करोगे, याद करोगे, और उसको एग्जाम में लिख के आओगे हूबहू जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आउटपुट के रूप में आपको जॉब मिलेगी। क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी भाई। ठीक है ना, हाँ जी भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेंस वगैरह में सब में काम आएगा। क्लियर होगी बात सभी को, यहाँ तक की जानकारी ओके है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं भाई। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कैसा इतिहास रहा था इसका, इनके पूर्वज जो थे वो कैसे थे भाई, इनके पूर्वज कैसे थे, ये जानकारी ले लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई देखो, कंप्यूटर जब छोटा बच्चा हुआ करता था, उस समय ये कैलकुलेटर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, उस समय कैलकुलेटर हुआ करता था। ये धीरे 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 बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और आगे जा कर के ये बड़ा होकर के क्या बना, कंप्यूटर बन गया बड़ा होकर के। और भी बड़ा होकर के आजकल ये रोबोट बन गया है। क्या बन गया है, रोबोट बन गया है भाई। सर अनप्रोसेस्ड रिजल्ट बता दो एक बार, अभी तो बताया था, वो डेटा होता है मेरे भाई। और डेटा किसी भी जानकारी का भाग है, किसी की भी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का भाग है। जैसे कि 29 है, जैसे कि मैं लिख दूं अमन, मैंने नाम लिख दिया अमन, इससे क्या समझ रहे हो, अमन क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। ये फादर नेम है किसी का, ये किसी का मदर नेम है, ये किसी का ब्रदर नेम है, ये किसी के बेटे का नाम है, किसी के पोते का नाम है, ये तो नहीं पता। तो ये डेटा है मेरे भाई। क्या है, ये डेटा है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आई। तो कैलकुलेटर धीरे 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 बड़ा होकर के क्या बना, कंप्यूटर बना भाई। क्या बना, कंप्यूटर बना। बात समझ में आई। तो अभी कंप्यूटर बन तो गया, लेकिन ऐसे नहीं बना, इसको बहुत साल लगे कंप्यूटर बनने में। तो इसमें कौन सी ईयर आएंगी जिनका हम जिक्र करेंगे भाई। हम जिक्र करेंगे 3000 ईस्वी पूर्व, उसके बाद हम सीधे 1617 में पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे 1642 ईस्वी में पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा 1673 ईस्वी में पहुंचेंगे, उसके बाद हम सीधा 1800 ईस्वी में पहुंचेंगे, उसके बाद हम सीधा 1822 ईस्वी में पहुंचेंगे, और लास्ट में जब 1833 में पहुंचेंगे तो कंप्यूटर हो जाएगा तैयार। और कंप्यूटर को तैयार करने वाला व्यक्ति जो है 1833 में हमारे सामने आ जाएगा कि ये लो भाई, ये व्यक्ति है जिसने कंप्यूटर बनाया है। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को। तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर से कंप्यूटर बनने में कितना समय लगा, और कैलकुलेटर में ऐसा क्या नहीं था कि उसे कंप्यूटर नहीं कह सकते। और कंप्यूटर बनते ही चार्ल्स बेबेज ने उसमें ऐसा क्या डाल दिया कि वो कंप्यूटर बन गया। चार्ल्स बेबेज ने ही ऐसा क्या डाला कि वो कंप्यूटर बन गया। उससे पहले किसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं जुटाई कुछ डालने की उसमें। तो उससे पहले किस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई थी
ऐसा करने में और क्या करने तक वो सक्षम हो चुके हैं भाई, वो भी देखेंगे। जी भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? जी, तो ये सन लिख लिए, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ जाऊं? बताओ कमेंट करके जल्दी। एक चीज कर लेते हैं, वॉइस स्टक हो गई जी? ऐसा तो नहीं है भाई। अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, वीडियो में बफरिंग हो गई है, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। ओके, हो गया भाई, हो गया मामला, हो गया मामला, हो गया, ओके। कोई बात नहीं, हो गया, मेरे ख्याल से हो गया ये तो मामला। ठीक है, देखो भाई, सर साउंड इशू है। सर फर्स्ट ईयर क्या लिखा है?